welcome back. In the last video, we have studied how to perform the read, write and search operation on the binary files, and today we are going to learn how to perform the update operation in the binary files. यानी कि binary files में हमें किसी भी record को update करना हो according to a particular column. So how we can do it? So here we have this file, that is the binary file employee.dat. इसमें हमने यूज़र से पहले एंटर कराया नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स एंड अकॉर्डिंगली हमने यूज़र से एंटर कराया नेम, रोल नंबर एंड सैलरी. इसके बाद हमने उस डेटा को राइट कराया. राइट कराने के बाद हमने उस डेटा को रीड करके आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कराया एंड देन हमने अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर एक रिकॉर्ड को सर्च कराया और उसे डिस्प्ले कराया. अब सपोज़ आप इसमें से कोई भी रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हो तो वो आप कैसे करेंगे. सो यहाँ पे हमने 3 ऑपरेशंस करे थे. फाइल को ओपन किया और फाइल को क्लोज किया. तो अपडेट ऑपरेशन को करने के लिए अगेन वी हैव टू ओपन द फाइल. So in this case we have to just take this, we'll copy this and paste this code here. Now क्योंकि हमें फाइल के अंदर अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो इट मीन्स हमें फाइल में डेटा को राइट भी करना है और रीड भी करना है. तो जब भी हमें फाइल के अंदर डेटा को रीड और राइट दोनों करना होता है, वी कैन ओपन द फाइल इन द मोड RB+. आफ्टर दैट यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करने के बाद हमें डेटा को रीड करना है. तो रीड करने के लिए हमारा फंक्शन है pickle.load. जो भी फाइल के अंदर से हमने डेटा को रीड किया वो हमारा वेरिएबल s के अंदर स्टोर हो गया. नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया फाउंड इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें इसमें एक रिकॉर्ड फाइंड करना है जिसे हमें अपडेट करना है. तो जब हमारा रिकॉर्ड फाइंड हो जाएगा तो हम उस फाइंड वेरिएबल को क्या सेट कर देंगे, 1. अब हम अपने रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं, सो उसके लिए हमें उस एम्प्लॉय नंबर को सर्च करना पड़ेगा. तो हम इसे एम्प्लॉय नंबर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और हम उसे नेम या किसी और पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. इस केस में हम एम्प्लॉय नंबर से कर रहे हैं. सो एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर employee number for record to be updated. यानी कि जो भी यूजर एम्प्लॉय नंबर एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड हमें अपडेट करना है. फाइन. आफ्टर दैट सिंस वी वांट टू एक्सेस ईच एंड एवरी एलिमेंट, तो हम इसमें फॉर लूप का यूज करेंगे फॉर आई इन एस. एस के अंदर हमारा सारा डेटा है जो हमने फाइल से रीड कराया. अगर हमारा एम्प्लॉय नंबर जो कि यूजर ने दिया वो हमें अपनी पोजीशन I1 पे मिल जाता है. अब ये I1 हमारा कैसे आया, हमने जब एंटर कराए थे रिकॉर्ड तो उसमें हमने 3 चीज़ों को एंटर कराया था, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी. तो ये एक लिस्ट की तरह हमारे फाइल के अंदर रिटन है. तो एम्प्लॉय नेम इज एट द पोजीशन 0, एम्प्लॉय नंबर एट द पोजीशन 1 एंड सैलरी एट द पोजीशन 2, 0 1 2. तो यहाँ पे जो हम यूजर से एम्प्लॉय नंबर एंटर करा रहे हैं उसे हम इस ई नंबर के साथ मैच करेंगे. और ये ई नंबर हमारा कौन सी पोजीशन पे है, एट द पोजीशन नंबर 1. हमने जो एंटर कराया उसके अकॉर्डिंग हमने फाइल के अंदर ऑलरेडी रिटन रिकॉर्ड से उसको मैच किया. अगर वो मैच हो जाता है तो उस केस में हमें क्या कराना है, हमें उसके नेम को प्रिंट कराना है. प्रिंट नेम इज, अब वो नेम हमारा कौन सी पोजीशन पे सेव है, 0th पोजीशन पे. तो हम कहेंगे I of 0 एंड अब यहाँ पे हमें रिकॉर्ड मिल चुका है तो इसलिए फाउंड की वैल्यू 1 हो जाएगी. और सिंस हमें अपडेट कराना है तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है कि I of 0, यानी कि वो नेम जो था वो हमने प्रिंट करा दिया. अब I of 0 को हम एक नया नाम दे रहे हैं. इनपुट एंटर नेम, ये हमने यूजर से नेम एंटर कराया जो कि हम अपडेट करना चाहते हैं. आफ्टर अपडेटिंग दिस विल से फाउंड इक्वल्स टू 1 एंड ब्रेक. नाउ हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर फाउंड की वैल्यू 0 रहती है, फाउंड की वैल्यू 0 रहने का मतलब रिकॉर्ड में उसे वो डेटा नहीं मिला जो यूजर ने एम्प्लॉय नंबर एंटर किया था वो हमारी फाइल के अंदर नहीं है. उस केस में फाउंड इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड वहां पे हमें क्या प्रिंट कराना है, नॉट फाउंड, या फिर हम कह सकते हैं नॉट देयर.
not there. Okay. आफ्टर दिस एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में हम अपने पॉइंटर को बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पे लेके जाएंगे एफ डॉट सीक 0। सीक फंक्शन आपके फाइल पॉइंटर को उस पोजीशन पे लेके जाता है जो भी आप इसके ब्रैकेट के अंदर दैट इज एज एन आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करते हैं। तो 0 का मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, एंड देन वहां पे हम इस डेटा को राइट करा देंगे। राइट कराने के लिए हमारा कौन सा फंक्शन होता है, डंप फंक्शन, और इसके अंदर जो हमारा रिकॉर्ड है वो एस में है एंड f is the file handle. After that we are going to close the file, so we'll say f dot close. अब इसके अंदर हमने क्या कराया, सबसे पहले हमने फाइल को ओपन किया इन द RB प्लस मोड, क्योंकि हमें डेटा को रीड और राइट कराना है। इसके बाद फाइल के अंदर जो भी कंटेंट्स थे हमने उसको रीड कराया विद द हेल्प ऑफ लोड फंक्शन। वी हैव टेकन अ वेरिएबल फाउंड जिसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज की 0। अब हमने यूजर से उस एम्प्लॉय नंबर को इनपुट कराया जिसके रिकॉर्ड को, जिसके नेम को हमें अपडेट करना है। हम चाहें तो इसके अंदर सैलरी को भी अपडेट कर सकते हैं बाय गिविंग द प्रिंट स्टेटमेंट फॉर द सैलरी एंड बाय टेकिंग द इनपुट फॉर द सैलरी। तो सैलरी हमारी 2 पोजीशन पे है, तो यहाँ पे आप I2 करके यूजर से सैलरी को भी चेंज करवा सकते हो। देन क्योंकि हमारा एम्प्लॉय नंबर पोजीशन 1 से सेव था, तो यूजर ने जो एम्प्लॉय नंबर एंटर किया उसे हम अपनी फाइल के एम्प्लॉय नंबर से मैच करा रहे हैं। तो I1 का मतलब है कि सारी लिस्ट के अंदर जो भी फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू होगी वो उससे मैच करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग उसके नेम को दे देगा। एंड अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो हमारा नेम है इट इज एट द पोजीशन 0। फाइन। आफ्टर दैट उसके अंदर हमने नए नेम को एंटर कराया एंड फाउंड इक्वल्स टू 1। फाउंड इक्वल्स टू 1 का मतलब है यूजर ने जो एम्प्लॉय नंबर एंटर कराया वही एम्प्लॉय नंबर हमारी फाइल में भी एग्जिस्ट करता है। देन विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट कंट्रोल विल कम आउट ऑफ द लूप। नाउ इफ द वैल्यू ऑफ फाउंड इज इक्वल टू 0 तो वो रिकॉर्ड हमारी फाइल में एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर जब फाउंड की वैल्यू 1 हो चुकी है तो उस केस में हमारे फाइल का पॉइंटर बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे आएगा दैट इज एट द 0th पोजीशन, और वहां पे हमारे डेटा को राइट करेगा। अब हमने यहाँ पे रिकॉर्ड्स को अपडेट करा दिया, बट जो अपडेटेड रिकॉर्ड है वो हमें डिस्प्ले भी कराने हैं। तो उसके लिए हमें अगेन फाइल में से डेटा को क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा रीड फंक्शन था उसे हम एज इट इज ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और वन मोर थिंग व्हाट यू कैन डू इज, आप इस फंक्शन के लिए, इस ऑपरेशन के लिए एक रीड फंक्शन लगा सकते हो और आप उस रीड फंक्शन को दोबारा से कॉल कर सकते हो। नाउ लेट अस चेक दिस आफ्टर रनिंग दिस प्रोग्राम। सो हम इसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। हाउ मैनी रिकॉर्ड्स, सपोज वी एंटर 2 रिकॉर्ड्स, एंटर द नेम A, enter the employee number 1, enter the salary, write any salary, then next name is suppose G, employee number 2 and salary is this. Now ये आपने 3 वैल्यूज एंटर की थी, नेम, एम्प्लॉय नंबर एंड सैलरी, और 2 रिकॉर्ड्स हमने एंटर किए, तो ये आपको लिस्ट के फॉर्म में शो हो रहे हैं। नाउ ये था आपका राइट ऑपरेशन, ये आपका रीड ऑपरेशन, और ये आपका सर्च ऑपरेशन। सर्च में हमने किया, सपोज यहाँ पे हमने सर्च किया, हमारे पास एम्प्लॉय नंबर है 1 और 2, हमने किया 2, तो 2 में हमारे पास जो जो रिकॉर्ड इसे मिला दैट इज एम्प्लॉय नंबर इज G, एम्प्लॉय नेम इज G, एम्प्लॉय नंबर इज 2 एंड दिस इज द सैलरी। नाउ एंटर द एम्प्लॉय नंबर फॉर द रिकॉर्ड टू बी अपडेटेड। हमें उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड नंबर, एम्प्लॉय नंबर देना है जिसका रिकॉर्ड हमें अपडेट करना है। हमारे पास कौन कौन से एम्प्लॉय नंबर है, 1 और 2। सपोज हम उसके 1 रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं, जिस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर 1 है, हमने दे दिया 1, तो उसने हमें नेम दिखा दिया कि जिस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर 1 है उसका नेम है A। नाउ एंटर द न्यू नेम, सपोज वी गिव इट एज HJK। नाउ अब आप देखो यहाँ पे ये जो हमारी लिस्ट थी इसमें नेम था A एंड इट हैज बीन अपडेटेड टू HJK। बाकी जो आपका डेटा था वो एज इट इज है। सिमिलरली अगर हम इसकी सैलरी को भी चेंज कराना चाहें, सो यहाँ पे हमने जो नीचे स्टेटमेंट दी थी वहां से हम इसकी सैलरी को भी अपडेट करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने I0 लिया तो हम I2 लेके और उसमें यूजर से सैलरी लेके उसे अपडेट करा सकते हैं। फाइन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द ऑपरेशंस दैट इज राइटिंग, रीडिंग, सर्च एंड अपडेशन इन द बाइनरी फाइल।